आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने समुद्र और नदियों पर होने वाली ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंडी के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद आपके घर की छतों में, पेड़ों या नालों में बनने वाली ये आइसिकल्स आपने जरूर देखी होंगी। लेकिन एक आइसिकल ऐसा भी होता है जो पानी के अंदर बनता है, जिसे ब्रिनिकल्स फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ये नाम इसके घातक स्वभाव के कारण पड़ा है। जब आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन में समुद्र जमने शुरू हो जाते हैं तो नमक जैसी अशुद्ध या इम्प्यूरिटीज बाहर निकलने लगती है। फिर ये नमकीन पानी ओशन की बर्फ से नीचे रिसता है, जिससे आसपास का पानी अधिक खारा हो जाता है, जिससे उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाता है और वो जमने लगता है। घनत्व बढ़ने से वो नीचे समुद्र में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ठंडा नमकीन पानी नीचे समुद्र के सतह के गर्म पानी में पहुंचता है, ये खारा पानी चारों ओर जमने लगता है, जिससे बर्फ की नली बन जाती है और नीचे बढ़ती रहती मानो कोई उंगली हो। जब ये नली नीचे तल तक पहुंच जाती है तब बर्फ का एक जाल बनने लगता है, एक नेट बनने लगता है जो चारों ओर फैल जाता है। जो कुछ भी इसकी चपेट में आता है, जैसे कि ये स्टारशिप्स तड़पती हुई आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वो जम जाती है। स्टारफिश हो गए, समुद्री ऑर्चिन्स हो गए, ये सारे फिंगर ऑफ डेथ के चंगुल में फंसने के बाद मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान की भी फिंगर ऑफ डेथ यानी कि ब्रिनिकल्स के बनने से मौत हो सकती है? खैर, आगे बढ़ते हैं। रात के अंधेरे में समुद्र से निकलती रोशनी को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। समुद्र किनारे में जब समुद्र से उठ रही लहरें नीले रंग की दिखाई देने लगी, चमकीले नीले रंग की, तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। वहीं इसकी वजह जानने के लिए भी लोग उत्सुक थे। इस घटना के बाद ट्विटर, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया पर इस घटना की फोटोज, वीडियोस जमकर वायरल हुई। वैज्ञानिक शब्दों में इसे बायोल्यूमिनेसेंस और सी स्पार्कल्स यानी कि शैवाल से उत्पन्न विशेष लाइट यानी कि प्रकाश कहा जाता है। ये नीले रंग की रोशनी बायोल्यूमिनेसेंस फाइटोप्लैंक्टन नाम के एक ऐसे शैवाल, एक ऐसे काई के कारण होती है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस कर सकता है, अपने शरीर से वो रोशनी निकाल सकता है। लहरों के तट से टकराने पर या फिर आपको छूने पर यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे नीला रंग सतह पर दिखने लगता है। बायोल्यूमिनेसेंस को उत्पन्न करने वाले शैवाल यानी कि एल्गे वैज्ञानिक नाम से नॉक्टिलिकस सेंटिलेंस के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे बीचेस हैं, ऐसे समुद्र तट है जहां लोग सिर्फ इन्हीं को देखने के लिए रात में जाते हैं, जो देखने में बड़ा खूबसूरत दिखाई देते हैं। लेकिन खूबसूरती के साथ इनका एक नकारात्मक पहलू भी है। ये वही होती है जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ये शैवाल बेहद खतरनाक होते हैं। मछलियां भी इसी का सेवन करती हैं, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। ये मछलियों के लिए एक डेथ जोन बना देती है। अब आगे बढ़ते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। आप सबको ऐसा लग रहा होगा जैसे समुद्री लहर तट से टकरा रही है और बर्फ में बदल जा रही है। समुद्र जैसे उगल रहा हो बर्फ, ऐसा लगता है। इस प्रोसेस को, इस प्राकृतिक रहस्यमय घटना को आइस सुनामी के नाम से जाना जाता है। यह तब होता है जब हवा तेज हो और समुद्र की धारा भी तेज हो। इससे समुद्र की जमी हुई छोटी छोटी क्रिस्टल वाली बर्फ तट की ओर तेजी से खिसकती है। कई बार बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी तट पर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी सोए हुए दानव की तरह होते हैं। कभी कभार जाग जाते हैं और जागते हैं तो आसपास के लोगों पर कहर बरपा कर फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ज्वालामुखी पानी के अंदर भी हैं? इस वीडियो में आप ऐसे ही एक ज्वालामुखी को फटते हुए देख रहे होंगे। माना जाता है कि ऐसे करीब 10 लाख ज्वालामुखी मौजूद हैं जो अंडर वाटर हैं, पानी के नीचे हैं। कई बार जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो पूरा का पूरा आइलैंड यानी कि द्वीप बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा 1963 में हो भी चुका है। यात्रा के दौरान एक जहाज ने धुआं उड़ते हुए देखा तो पहले उन्हें लगा कि किसी जहाज में आग लगी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ज्वालामुखी फट रहा है। उसमें से एक आइलैंड समुद्र के बीचों बीच तैयार हो रहा है, जिसका नाम सर्टसी रखा गया। आज ये द्वीप एक विश्व धरोहर है। इस पर पैर रखने की इजाजत केवल साइंटिस्टों को ही है, ताकि वो यहाँ अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो कई बार आप लोगों ने देखा और इसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लीजिए। अलास्का की खाड़ी में एक ऐसी जगह है जहां दो समुद्र मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इंटरनेट पर इससे जुड़े कई फोटोज और वीडियोस अपलोड हुए हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया में दो रंग के पानी के मिलने को समुद्रों का मिलना कहा जा रहा है। यह जगह इसी नाम से मशहूर भी हुई है। हालांकि नदियों के अलास्का की खाड़ियों में मिलने से बना हुआ ये जो चित्र है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प बात यह है कि दो रंगों का पानी एक जगह पर आने के बाद भी मिक्स नहीं होता और अपना अलग अलग रंग बनाए रखता है। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आ रहे पानी का रंग
गहरा नीला हो जाता है। बात वैज्ञानिकों की करें तो उनका मानना यह है कि यह पानी के घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी और उसके तापमान समेत कई बातों से जुड़ा हुआ है। तमाम शोधों के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी के अलग अलग घनत्व और उनके तापमान के अलग होने के कारण ये पानी आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता। इसमें एक रोल आयरन का भी होता है और ये पानी जब आपस में टकराता है तो कुछ झाग पैदा होता है और ये झाग पानी की ऊपरी सतह पर एक सीमा रेखा की तरह नजर आने लगता है। पहली बार इस जगह की स्पष्ट तस्वीर 2007 में आई थी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर केन ब्रूलेंट्स ने क्लिक किया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी क्लियर कुछ कह नहीं पा रहे हैं और कहते भी हैं तो उन पर बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो। धन्यवाद।